हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस, जिसमें हम लोग बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिक के लिए एक और नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जीएसटी। ठीक है, जो आपके 10th क्लास में पूछा जाता है आईसीएसई में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फ्यू टाइप्स के, और देखेंगे कैसा क्या जीएसटी में होता है। तो जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए 2 टैक्स लगाती है। ठीक है, टैक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं कि ओनली, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है भैया जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टेस्ट होते हैं। जो डायरेक्ट टेस्ट होता है वो हमको गवर्नमेंट सीधे ले लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का मान लीजिए टैक्स लग रहा है, संपत्ति आपके पास पैसा है तो उसका टैक्स लगता है। ठीक है, आप रोड में ट्रैवल करते हो तो उसके लिए कई सारे चीज़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग डायरेक्ट हमसे टैक्स ले लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे कोई हम सामान खरीद के लाते हैं, थिंग्स खरीद के लाते हैं, टीवी, सामान, पैसा कुछ भी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वॉशिंग मशीन ली है तो उसमें जो हमारा जीएसटी लगती है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट में, क्योंकि शॉपकीपर से कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है तो उस पहले हमारे पास जो 10th क्लास था उसमें चलता था वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। इसको हटाकर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी अप्लाई किया है 1 जुलाई 2017 को। ये पूरे कंट्री में लागू कर दिया था। इसका मतलब था कि कहीं भी आप देश में किसी भी स्टेट में जाएं, सिर्फ एक जीएसटी आपको पे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जीएसटी लेगा। जीएसटी हमारे देखिए भैया यहाँ पर होते क्या क्या हैं। जीएसटी में एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक, ये हम कुछ पढ़ेंगे। एसजीएसटी यानी स्टेट जो पैसा लेती है जीएसटी के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा हमारा लेती है एसजीएसटी थ्रू। आईजीएसटी इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में है या अलग अलग स्टेट में है, उसके बारे में हम उसको टैक्स लेते हैं या देते हैं। ठीक है, टैक्स लिएबिलिटी हमारा टैक्स इनपुट और आउटपुट। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। अब जैसे समझने वाली बात है कि एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर होती हैं चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक, और उससे एक डीलर है, परचेज करता है। ठीक है, अब जो डीलर है वो क्या करता है, इसको हमारा चीज़ को क्या करता है, शॉप करता है, बेचता है शॉपकीपर को। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 पर्सन, एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बना रही है उस चीज़ को, फिर यहाँ पर डीलर जब इससे सामान खरीदेगा तो एक जीएसटी पे करके देगा, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, इनपुट जीएसटी हो जाएगी। और डीलर जब शॉपकीपर को देगा तो हमारी कौन सी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, कभी भी टैक्स लिएबिलिटी की बात करता है, टैक्स लिएबिलिटी की बात करेगा तो टैक्स लिएबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट, ये हमारा क्या रहता है, मेन रहता है। टैक्स लिएबिलिटी यानी टैक्स में जो छूट मिलती है वो कैसे मिलती है, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी में। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और फिर आगे और हम जानेंगे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जामों में, और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमआरपी ऑफ ईच आइटम, एमआरपी ऑफ ईच आइटम, ईच आइटम। ठीक है, एमआरपी ऑफ ईच आइटम दिया है 125 रुपीज़, 200 रुपीज़, 160 रुपीज़, 150 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़। ओके, इसमें जो नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स वो है हमारे पास 20, 27, 35, 32 एंड 25। और जो जीएसटी लग रही है, जीएसटी इसमें लग रही है 12, 18, 28 और 18, ये हमारे पास जीएसटी इसमें लग रही है। ठीक है, ठीक है, जीएसटी है। फिर हम निकालेंगे इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे, उसके बाद बिल अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी।
बिल अमाउंट। ठीक है, तो SGST भैया जी अभी याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन में जब भी GST 12% होगी तो हाफ हम किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और हाफ किसको देंगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। यानी अगर 12% तो 6% किसको लगेगी, हमारी 6% लगेगी, किसको 6% लगेगी SGST, और 6% क्या होगी 6GST, और दोनों को हम जोड़कर क्या निकाल लेंगे, आपका बिल अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमारी थिंग्स है उनकी क्वांटिटी तो निकाल लें। ठीक है, अब ये 120 हमारे पास एक आइटम का प्राइस है, और हमारे पास टोटल कितनी है 20, तो यानी 20 इंटू 125 यानी कितना हो जाएगा 120 इंटू 20 मल्टीप्लाई करा देंगे, सो 250 और एक जीरो, यानी हमारे पास टोटल आइटम कितने हो जाएगा 2500। 2500 का हम क्या निकालेंगे 6%, तो SGST अमाउंट निकालेंगे, SGST अमाउंट निकालेंगे, तो 2500 का 6% भैया जी, तो 6 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, यानी कितना हो गया 150 रुपीज़, यानी SGST कितना लग रहा है 150 रुपीज़। जब 1 GST हमारा SGST 150 है तो ये भी कितना होगा 150 रुपीज़, क्योंकि दोनों का ही 6% होता है। ऐसे 200 का ये है, 27 का ये है, तो इसका कितना अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 200 मल्टीप्लाई कराइए, 27 जा आपका 54, यहाँ पे कितना ले लेंगे 54 का कितना परसेंट भैया जी 6%, इसका भी 6% ही होगा। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 और 2 34, यानी यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा 2324, अब 324 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्राइस था, यानी अगर हम टोटल प्राइस की बात करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोटल, ठीक 25 एंड 20 कितना हो गया भैया जी 2500, इसका 27 जा 54, इसका मल्टीप्लाई कराइए 6 16 5 जा 80, 8 गया कैरी, 16 3 जा 48, 40 और 8 56, इसमें मल्टीप्लाई कराइए 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 45 और 3 48, 18 5 जा 90, 18 2 36, 36 और 9 45, इट मीन्स ये हो गया। ठीक है, इसमें 25 था, इसका GST 150 है और CGST भी क्या है 150 है। ठीक है भैया जी, फिर आगे बढ़ेंगे हम, GST अमाउंट किसका निकालेंगे, यहाँ पर इसका GST अमाउंट कितना है 5600 है, तो SGST बोल लीजिए या CGST बोल लीजिए, दोनों ही सेम ही होंगे क्योंकि हाफ हो जाता है, इसलिए 5600 का कितना परसेंट निकालेंगे भैया जी 9%, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 और 5 50, कितना हो जाएगा 504, तो 504 इसको भी यहाँ देना पड़ेगा और 504 इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 28, यानी कितना परसेंट हो जाएगा भैया जी 14%, कितना हो जाएगा 14%, तो 14% देखिए भैया जी किसका निकालेंगे 4800 का 14%, 1 0 1 0 1 0 और 1 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए 14 8 जा 126 नहीं 12, आपका 11 कैरी हो जाएगा, और 14 4 जा 56, 56 और 11 67 हो जाएगा, यानी 672 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 672 रुपीज़, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 672 रुपीज़। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है 4500 में GST है 18%, तो यानी कितना हो जाएगा भैया जी 9% ईच, 5 9 जा 45, 5 4 जा 36, सॉरी 9 4 जा 36, 36 और 4 40, यानी कितना हो जाएगा 405 रुपीज़, 405 रुपीज़। ठीक भैया जी, अब हम देखते हैं बिल अमाउंट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बिल अमाउंट की। तो अगर जब हम बिल अमाउंट निकालेंगे तो बिल अमाउंट में चीज़ कितने की भैया जी 2500, यानी 2500 रुपीज़ है, और जिसमें दोनों GST कितना दे रहा भैया 300, यानी टोटल बिल अमाउंट कितना हो जाएगा 2800 रुपीज़, यानी कितना पे कर रहा है वो बिल अमाउंट में 2800 रुपीज़ का। ऐसे ये 324 और 324 ऐड करा दीजिए, कितना हो जाएगा 648, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने की है 5400, इसको ऐड करा लीजिए 8 4 0 एंड 6, कितना हो जाएगा 6048। ठीक भैया जी, 504 एंड 504 कितना हो जाएगा भैया जी
1008, ठीक है 10008, और ऑब्जेक्ट कितने की है 56 की है, ऐड करा दीजिए 8 0 6 और 6, कितने हो जाएगी ऑब्जेक्ट 6608 रुपीज़ की। ऐसे 672 एंड 672 4 4 13, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितने की थी 48 की थी, 48 ऐड करा दीजिए 4 4 1 एंड 4 और 1 5, यानी 5000, सॉरी 5 और 1 6 कैरी हो जाएगा, 6144 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट वो 405 आपका कितना हो जाएगा 910 एंड 45, ऐड करा दीजिए 104 एंड 54, कितना हो जाएगा 5410, ठीक है भैया जी। सॉरी 8010 होगा, सॉरी 8010 में ऐड कराएंगे कितना हो जाएगा 5310, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अमाउंट 5310, ठीक है। तो अगर हम टोटल बिल अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट बिल अमाउंट क्या भैया जी, बिल अमाउंट, ठीक, तो बिल अमाउंट इसमें ऐड कराई भैया जी 8 8 16 1604 20, 2 गया कैरी, 204 6 और 4 10 10 और 1 11, आपका 1 गया कैरी, फिर यहाँ पर 8 और 1 9 9 और 6 15 15 और 6 कितना बजे आपका यहाँ पर ऐड करा इसको 8 और 1 9 9 और 6 15 15 16 16 और 3 9, आपका गया 1 कैरी, 2 3 हो गया 3 और 8 हो गया 21 21 और 5 26, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26,900, उसको क्या देना पड़ेगा, ये बिल उसको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि मतलब चार्ट दे दिया है, नंबर ऑफ MRP ऑफ ईच आइटम यानी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, नंबर ऑफ इतने हैं, अगर 125 एक जो हमारे ऑब्जेक्ट का प्राइस है तो 20 ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा 2500, ऐसे ही 200 हमारे पास टोटल, सॉरी 1 ऑब्जेक्ट का प्राइस है और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 27, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये भी किया गया है, ठीक। अब निकालना क्या है SGST CGST, GST याद रखिएगा, जो भी GST होगा तो CGST में कितना हो जाएगा 6%, और इसमें भी कितना हो जाएगा 6%, यानी इसका भी 6% निकालेंगे और उसका भी 6, इसमें भी 6% और 18 में 9, यानी हाफ हो जाता है जस्ट, CGST हाफ हो जाएगा, यानी ये भी 14 ये भी 14 और ये 9% ये भी 9%, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे ये जो इसमें था इसका आपका कितना निकाला है 6% 150, तो ये भी 150 हो जाएगा, 2800 हमने पूरा इसको सॉल्व करा के निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर यूपी टू बनारस फॉर 12,000, ओके, एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची at profit of 4,000 if the rate of GST बनारस is 18%, कितना है 18%, if the rate of GST is 18% payable at the, sorry GST is, क्वेश्चन मिस हो गया, GST is 18%, find the net GST payable at बनारस, ठीक है भैया जी। अब देखिए प्रोडक्ट को हम कहाँ कर कानपुर से सोल्ड कर रहे हैं, बनारस के लिए हैं यूपी में ही 12,000 रुपीज, देन फ्रॉम बनारस टू रांची एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 इफ द GST इज 18%, ठीक है। तो फाइंड द नेट GST पेबल एट बनारस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कराएंगे, तो सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो भैया जी देखिए ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारा 12,000 रुपीज़, और हम कहाँ हैं कानपुर बनारस, एक ही स्टेट में है, क्या है एक ही स्टेट में, तो क्या हो जाएगा इंट्रा स्टेट GST, ठीक है भैया जी। यहाँ पर हम क्या हो जाएगा इंट्रा स्टेट GST हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इंट्रा स्टेट में लग रहा है GST हमारा, ठीक है। अब ये डीलर है कहाँ कानपुर में ही है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे CGST निकालेंगे, CGST और SGST निकालेंगे। CGST कितना हो जाए 18% है तो 9% लगेगा, कितना लगेगा भैया जी, इसी को हम लोग SGST भी बोल सकते हैं, ठीक है। निकलेगा वही क्योंकि 9% है तो 9% निकाल लें, ये जी 12 9 से कितना होता है 108, यानी SGST भी 1080 होगी और
हमारा CGST भी 1080 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनपुट GST, ये हमारी क्या है, इनपुट GST। तो इनपुट GST हमको कितनी मिल गई है, 1080 प्लस 1080। इट मीन्स SGST और CGST दोनों को ऐड करा दीजिए, 8 8 16 1 और ये आपका क्या लग रहा है, इनपुट GST। अब हम बात करते हैं कहाँ से, अब स्टेट देखिए बनारस से रांची हो गया, क्या हो गया है, बनारस से रांची, टू लिख देंगे फ्रॉम बनारस टू रांची, फ्रॉम बनारस टू रांची। ठीक, अब हम बनारस से रांची की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। कौन सा हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, या कह सकते हैं GST के लिए आगे के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो इंटर स्टेट GST में। ठीक है भैया जी, तो हम सबसे पहले अब देखेंगे क्या कि भैया जी देखिए कानपुर ने 12,000 खरीदा, तो जब खरीदा हो जाता है, जब दूसरा सेलिंग की जाती है, तो जो पहले वाला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, CP हो जाता है। क्या हो जाता है, तो CP हमारे पास हो गया 12,000। अब ये जो बेच रहा है रांची में है और प्रॉफिट में, कितने रुपए प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया है, कितना है 4,000। तो जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो SP इक्वल टू क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, यानी 12,000 प्लस 4,000 ऐड करा लेंगे, कितना हो जाएगा 16,000। अब ऑब्जेक्ट कितनी हो गई 16,000 और कितना परसेंट GST देना है 18%। तो GST अमाउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SGST बोल सकते हैं या CGST बोल सकते हैं या GST अमाउंट बोल सकते हैं। GST अमाउंट कितना हो जाएगा भैया जी, 16,000 का 9%, 1 2 1 2 16 9 जाओ 144 और आपका एक जीरो हो जाएगा। यानी पर SGST और CGST कितना हो गया है 1440 रुपीज़। तो यहाँ पर हम आउटपुट GST निकालेंगे, तो आउटपुट GST कितने हो जाएगी 1440 प्लस 1440। ये दो बार क्यों, क्या, क्योंकि SGST और CGST है, ऐड करा दीजिए 2880 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया है आउटपुट GST, क्या हो गया है आउटपुट GST। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नेट GST पेबल एट बनारस। इसका मतलब क्या है, टैक्स लिएबिलिटी बोल सकते हैं, इसको नेट GST भी बोल सकते हैं। तो नेट GST कितना हो जाए भैया जी, नेट GST आपका नेट GST आउटपुट माइनस इनपुट, क्या निकालेंगे आउटपुट माइनस इनपुट, और आउटपुट कितना है 2880 माइनस 2160, माइनस कराइए 0 से 0 862, 8 में से बन गया 7, यानी नेट GST पे कितनी करनी पड़ेगी हमको 720 रुपीज। क्वेश्चन देखिए स्टेट करा था, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस फॉर 12,000 रुपीज। कानपुर से बनारस में बेच रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 12,000, GST लग रही है 18%, इट मीन्स SGST और CGST जस्ट हाफ हो जाता है, सो 9%, यानी SGST भी 1080 है और हमारा यहाँ पर CGST भी कितना भी है जी 1080 रुपीज है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि देन फ्रॉम बनारस टू रांची एट 4,000 प्रॉफिट पर उसने सेल कर दिया। ठीक, 4,000 पे सेल किया है, 4,000 उसमें क्या लग रहा है प्रॉफिट लग रहा है, ऑब्जेक्ट 12,000 की थी। इसका मतलब जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो CP हो जाएगा हमारा 12,000, प्रॉफिट हो जाएगा 4,000, दोनों को ऐड करा दें कितना हो जाएगा 16,000 हमारा वहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जब उस पर 9% GST निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1440 रुपीज़, वही उसका क्या हो जाएगा SGST और CGST। तो हम इसमें आउटपुट GST निकालेंगे तो आउटपुट GST कितना हो जाएगा 2880 रुपीज़। ठीक है, फिर जब नेट GST निकालेंगे तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 720 रुपीज़। वहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, टैक्स लिएबिलिटी कह सकते हैं या नेट GST भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है भैया जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या स्टेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी बी द थ्री डीलर in GST chain, अब A buy some goods
services for 2000 rupees and sell at B at a profit rupees 500. B in turn sell at the same goods and services to C at profit of rupees 1000 sorry, taking GST as 18%. Find number first, input GST, input tax by dealer A. Second, input GST, input tax by B. Total CP for C. And last, output GST. फिर लास्ट में नेट बचा है, नेट भी निकालिए, नेट जीएसटी या टैक्स लेबलिटी भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका स्टेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 3 डीलर हैं जीएसटी चेन में। ए ने ऑब्जेक्ट खरीदा है कितने रुपए का, 2000 रुपीज़ में, और फिर बी को 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेच दिया है। फिर बी जो है वो सेम गुड्स मतलब उसी चीज़ को 1000 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहा है। जीएसटी लेना 18%। आपको निकालना है इनपुट टैक्स बाय डीलर ए, इनपुट टैक्स डीलर बाय बी। ठीक है, टोटल सीपी फॉर सी एंड आउटपुट जीएसटी, और लास्ट में नेट जीएसटी भी निकालना है। तो फॉर डीलर ए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, ए के लिए। फॉर डीलर ए, फॉर डीलर ए, जब हम ए डीलर की बात करेंगे तो अब देखिए सीपी कितना है 2000 रुपीज़। कितना भी है जी, 2000 रुपीज़। 2000 में वो खरीद के लाया है। ठीक है, उसमें जो जीएसटी देगा वो कितना देगा, जीएसटी दे रहा है 18%, तो आप जीएसटी अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी जीएसटी एस जीएसटी पूछ नहीं रहा है तो वो ना निकालिए, चाहे तो चाहे सीधे निकालिए जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा 2000, और जीएसटी दे कितना रही है जी 18%, 18/100, 100 कट हो जाएगा 360। 360 वो क्या कर रहा है, जीएसटी अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है, अब वो बी को कितने रुपए में बेच रहा है। अब फॉर बी के जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब इसका अगर हम आगे के अमाउंट की बात करते हैं तो बी के लिए ये हो जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस सीपी एसपी सॉरी कितना है 2000, और प्लस उसमें क्या है 5000 रुपीज़ प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा इसके लिए सीपी कितना 2500। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी बी की, फॉर डीलर बी, फॉर डीलर बी, बी की बात करेंगे तो सीपी कितना हो गया भैया जी इसका 2500 रुपीज़। कितना हो गया 2500। क्यों 2500 क्यों किया, क्योंकि लिखा है देखिए ए बाय सर्विस 2000 एंड सेल एट बी फॉर 500 रुपीज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट में बेच रहा है तो प्रॉफिट क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू सॉरी एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, दोनों का ऐड कर देंगे 2500 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। सो जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा 2500, और कितना लग रहा है इसमें 18, इसमें भी जीएसटी 18 ही हो जाएगा। 18 5 जा 90, 18 जो 36, 36 और 9 450, यानी यहाँ पर ये जीएसटी कितना दे रहा है 450 रुपीज़। ठीक है भैया जी, अगर हम आगे बात करते हैं किसकी, एसपी फॉर बी, एसपी फॉर बी सेलिंग प्राइस तो 2500 रुपीज़ का इसने खरीदा था, 1000 प्रॉफिट कमा रहा है, इट मीन्स कितना हो गया 3500 रुपीज़। अब हम बात किसकी करेंगे, सी की, फॉर सी, फॉर डीलर सी। अब सी इसको खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है भैया जी, सी खरीद रहा है, सीपी कितना हो जाएगा इसके लिए 3500 रुपीज़। कितने रुपए में खरीद रहा है भैया जी 3500 रुपीज़ में खरीद रहा होगा। तो अगर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे सी के लिए तो सी की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सी की टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सी, टोटल कॉस्ट ऑफ सी कितने में खरीद के लाएगा, तो टोटल कॉस्ट क्योंकि इसमें जीएसटी भी तो देना पड़ेगा हमको, तो जीएसटी हम कितने देंगे इसमें 18%, 3500 18% और सॉल्व करा लेंगे 1 1 2 18 5 जो 90, 9 गया कैरी, और 18 9 जा 54, 54 और 9 63 हो जाएगा आपका। ठीक, 63 हो गया आपका जीएसटी।
तो इसका बिल अमाउंट कह लीजिए, बिल अमाउंट कितना हो जाए भैया जी, CP प्लस GST होता है, तो दोनों को ऐड करा दीजिए, 3500 प्लस 630 ऐड कराइए, 03114 कितना हो जाएगा, 4130 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, इनपुट GST बाय ए, तो ए के लिए इनपुट GST कितना है, 360 रुपीज़, कितना है 360 रुपीज़, क्योंकि 2000 में खरीद रहा था, 18% GST दे रहा है, यानी 360 रुपीज़ पे कर रहा है। फिर फॉर द डीलर बी, बी के लिए इनपुट GST कितना हो जाएगा, तो बी कितना दे रहा है, फिर 2500 में ऑब्जेक्ट को खरीदा है, 18% GST 450 GST पे कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर सी की बात करते हैं, तो सी ने ऑब्जेक्ट कितने में परचेस किया है, 3500, यानी वो CP हो गया, इसने कितना GST दिया है, 630 रुपीज़। अब हम बात करते हैं क्या, आउटपुट GST की, किसकी बात कर रहे हैं, आउटपुट GST। अब भैया जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचेगा तभी तो हम आउटपुट GST निकाल पाएंगे, इसका मतलब आउटपुट GST क्या हो जाएगी, आउटपुट GST जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी भैया जी, 0। आउटपुट GST इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट GST इसकी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, question state that the mark price of an article is 9,000 rupees at the rate of GST on it is 18%. A shopkeeper buys an article a reduced price and sell its MP, यानी मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। If the shopkeeper paid 160 rupees as a GST to the government, find the amount paid by the shopkeeper। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो हमारे पास 9,000 था, जिसमें GST आपकी 18% लग रही थी। शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को रिड्यूस किया और उसके बाद क्या है, मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। ठीक है, अब कह रहा कि जो SGST है वो आपकी क्या है, 160 रुपीज़ है। तो इसमें क्वेश्चन में हमको क्या नहीं गिवन है, मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ CP मान लिया X रुपीज़। ठीक है, CP क्या मान लिया, X रुपीज़, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना है, 9,000 रुपीज़, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही क्या कर रहा है उसको, वो सेल कर रहा है, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 9,000 रुपीज़ हो गया। अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल GST की, तो टोटल GST यानी SGST और CGST, SGST और CGST इन दोनों को हम ऐड करा देंगे, यानी 162 प्लस 162 ऐड करा देंगे, 4, 2 एंड 3, यानी 324 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनपुट GST। इनपुट GST कैसे निकालते हैं, यानी जो पहले प्राइस रहा होगा X पे कितने परसेंट, 18% GST, ये हमारा इनपुट हो गया। आउटपुट GST आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट GST, तो आउटपुट GST आपका क्या है, 9,000 रुपीज़ पर 18%। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर वो कितना पे कर रहा है, इन दोनों में कितना है, 324 रुपीज़। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टोटल GST पेड बाय द टोटल GST पेड कितनी है हमारे पास, 324। इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ठीक है, 324। आउटपुट कितना है, 18% ऑफ 9,000, 18% ऑफ 9,000। ठीक, माइनस X का 18% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, इसको सॉल्व करा लीजिए, चाहिए तो कॉमन ले लीजिए, कितना, 18/100, क्या हो जाएगा, 9,000 माइनस X। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, अदर साइड जाएगा डिवाइड में, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। इट मीन्स 9,000 माइनस X इक्वल्स टू 324 इंटू 100 अपॉन 18। 18 से कट करिए, 18 1 जा 18, फिर 18 8 जा 64। इट मीन्स 9,000 माइनस X इक्वल्स टू 1800। इसको धर लिया ये, सो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9,000 माइनस 1,800, इसको माइनस कराइए, 0 0 0 2 1, यानी कितना आ गया, 7,200 रुपीज़। इतने में वो ऑब्जेक्ट को उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, लेकिन इस पर हमने GST भी तो दिया होगा, तो GST अमाउंट कितना हो जाएगा, 7,200 अपॉन 18 अपॉन 100, कट करिए, 18 2 जा 36, 18 7 जा 126, 126 एंड हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, 126 एंड 3 129। ये उसने क्या दिया होगा, GST अमाउंट दिया होगा, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया होगा, बिल अमाउंट बोल लीजिए या टोटल अमाउंट बोल लीजिए, बिल अमाउंट। तो हमारे पास बिल अमाउंट कितना हो गया भैया जी,
कितने ऑब्जेक्ट की है, 9000 था, सॉरी 7200 और इसमें 1296 ऐड करा दिए, 6, 9, 4 एंड 8, ये हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर को उसने कितना अमाउंट पे किया होगा, 8496 रुपीज़ उसने क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। ठीक है, फिर दोबारा क्वेश्चन को सुनिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि एक मार्क प्राइस था 9000, जीएसटी लग रहा था 18, ठीक है, और शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को रिड्यूस किया गया और कितने पे बेच दिया गया, एमआरपी पे ही बेच दिया गया, एमपी पे ही, और शॉपकीपर ने टोटल जो पेड किया है जीएसटी यानी CGST वो है 162। कह रहा फाइंड द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, यानी इसने शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे किया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x रुपीज़ उसने CP रहा होगा, 9000 रुपीज़ में उसने खरीदा है, यानी शॉपकीपर ने पे किया, उसको 9000 बेचा। ठीक है, टोटल जीएसटी को क्या हो जाएगा, CGST प्लस SGST दोनों जोड़ देंगे, यानी 162 प्लस 162 कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, इनपुट जीएसटी जो भी हमारा CP उस पर 18% निकाल दिया, आउटपुट जीएसटी के लिए जो 9000 उस पर 18% निकाल दिया, टोटल जीएसटी के लिए आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी दोनों को माइनस करा देंगे, सॉल्व करा लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7200 रुपीज़। इस पर हम जब जीएसटी निकाल लेंगे तो 1296 रुपीज़, और बिल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा पैसा निकला हुआ है और ये निकला हुआ दोनों को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा बिल अमाउंट, 8496 रुपीज़। Question state that a dealer in Agra, UP supplies good service 1000 rupees to a dealer in a झांसी। आगरा से एक ने खरीदा है झांसी में 1000 रुपीज़ का, डीलर इन झांसी सप्लाई सेम गुड एंड सर्विस टू मुंबई, यानी वही चीज़ को उसने मुंबई में ट्रांसफर किया है और कितने रुपए में, 600 प्रॉफिट में, एज्यूमिंग द डीलर इन मुंबई एंड यूज अ प्रोडक्ट, मतलब उसके बाद कहीं भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया गया है। रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है 12%, फाइंड द इनपुट टैक्स डीलर इन झांसी, पहली बात, दूसरा आउटपुट टैक्स इन झांसी, दूसरी चीज नेट पेबल बाय द डीलर इन झांसी आपको निकालना, एंड टोटल CP फॉर द डीलर इन मुंबई में। ये आपको चार चीजें इस क्वेश्चन से फाइंड करनी है। तो पहली बात जो हमारे पास CP कह लो या MP कह लो वो कितना है, 1000 रुपीज़, उसमें GST लग रहा है 12, तो GST अमाउंट कितना हो जाएगा भैया जी, GST अमाउंट 1000 का 12%। ठीक, इसको हम सॉल्व करा लेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा, 120 रुपीज़, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, CGST भी बोल सकते हैं और SGST भी हम इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कितना हो गया, 120, यानी टोटल जो GST अमाउंट हो गया है, या इनपुट GST भी बोल सकते हैं हम, इनपुट GST तो 120 प्लस 120 इट मीन्स 240। ये पहला पार्ट आपका हुआ, इनपुट टैक्स डीलर इन झांसी। फिर आउटपुट टैक्स फॉर अ झांसी, हम किसके लिए जाएंगे, आउटपुट टैक्स फॉर अ झांसी के लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट थी कितने की, 1000 रुपीज़ की। ठीक है, ऑब्जेक्ट थी 1000 रुपये को, 600 प्रॉफिट कमा रहा है, इट मीन्स जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो CP यानी 1000 प्लस प्रॉफिट 600, इट मीन्स कितना हो गया, 1600 रुपीज़, यानी इस पे GST जो हमारा लगेगा वो लगेगा 12%, यानी आप अगर निकालना चाहो तो आप SGST 12% भी निकाल सकते हो या 6% करके भी निकाल सकते हो। 12% ही तो था, तो दो बार भैया जी प्लस किया हमने, सॉरी गलती हो गई हमसे, क्योंकि हमने 12% नहीं किया, हमने डायरेक्ट 12% कर दिया, 6% नहीं किया है, तो ये हमारा टोटल GST है, SGST नहीं है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट GST हो जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें हम जब 12% निकालेंगे डायरेक्ट तो GST अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1010 कट जाएगा, 12 6 72, 12 1 12, 12 और 7 हो गया 9, यानी यहाँ पर GST अमाउंट कितना हो गया, 192 रुपीज़। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट GST, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आउटपुट GST सेकंड, आउटपुट GST हमारे पास कितना हो गया भैया जी, 192 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन 1000 था और 12% हमारा GST लग रहा है, जब 12% GST लग रहा है तो 12% निकालेंगे, यानी यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 600 रुपीज़ प्रॉफिट में है, इसका मतलब 1000 प्लस 600 1600 हो गया आपका। इसको हम 12% सॉल्व कराएंगे, कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। ठीक है, 12% निकालेंगे हो जाएगा 192 रुपीज़। ठीक, आउटपुट GST आ गया, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, थर्ड पार्ट आपका नेट पेएबल GST, क्या निकालेंगे, नेट पेएबल GST। तो कितना लग रहा है भैया जी, देखिए 192 रुपीज़, यानी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट हो गया 192 और इनपुट हो गया 120, यानी कितना हो गया GST हमारे पास, 72 रुपीज़। ठीक है, 72 रुपीज़। अब टोटल CP फॉर द डीलर इन मुंबई, डीलर ने मुंबई में कितना पे किया, अब भाई कितने रुपए में खरीदा,
600 रुपीज़ में, यानी बिल अमाउंट हम बोल सकते हैं, बिल अमाउंट कितना हो गया है 1600 रुपीज़ प्लस जीएसटी कितना दिया उसने 192 रुपीज़, इट मीन्स कितना हो गया 2971, यानी 1792 रुपीज़। ठीक भैया जी, एक डीलर ने आगरा में चीज़ को खरीदा है 1000 रुपीज़ है और झांसी में बेचा, यानी एक ही स्टेट में है ये। ठीक है, तो एक ही स्टेट में है यानी 1000 खरीदा, 12% जीएसटी, यानी जीएसटी इसने कितना दिया 120 रुपीज़। यहाँ से हम इनपुट जीएसटी निकालेंगे तो 120 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसी चीज़ को उसने मुंबई में बेचा है, प्रॉफिट 600 है, यहाँ पर सीपी कह सकते हो एसपी कितना हो जाएगा 1600, 12% उस पर हम जीएसटी लगाएंगे, 12% जीएसटी लगाने के बाद कितना हो गया 192 रुपीज़, यानी ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी, ये हो गया हमारा इनपुट जीएसटी, दोनों को माइनस करा देंगे, यानी नेट पेबल जीएसटी आ जाएगी 72 रुपीज़। फिर बिल अमाउंट हमारा कितना होगा, जो हमारा क्या है जो अमाउंट है प्लस उसमें जीएसटी ऐड करा देंगे, कितना हो जाएगा 1792 रुपीज़ हो जाएगा। देखिए, तो आज हम लोगों ने जीएसटी का टॉपिक देखा। ठीक है, तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस सेशन में हमारे साथ बने रहें और आगे भी और ऐसे ही सेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बहुत सारी चीज़ें आपको इस सेशन में देखने को मिली और आगे भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।